बेटा सिस्टम क्या बोला? ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। पहला शब्द पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, यानी जिस पॉइंट पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। यानी बॉडी के उस वाले पॉइंट पे अगर उंगली लगाओगे पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी, टिक जाएगी, केंद्रित हो जाएगी। अगला सप्ताह बेटा नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ाई? अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेशन फिजिक्स के अंदर आती है। जब कोई पार्टिकल एंगल बनाते हुए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, क्या बोला? एंगल बनाते हुए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाम में ही एंगुलर शब्द है, यानी एंगल बनाते हुए करी गई डिस्प्लेसमेंट। एक शब्द एंगुलर वेलोसिटी क्या था बेटा? एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट बाय ओमेगा। किससे करते हैं? ओमेगा से। बेटा ओमेगा से करते हैं, अच्छी बात है। एंगुलर वेलोसिटी की जब बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, यानी टाइम रेट की बात हो रही होती है। क्लियर है क्या? बड़े आते हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। तो अल्फा भी देख लिया था हमने, वो था डी ओमेगा बाय डी टी। अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो डी थीटा बाय डी टी था, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें थीटा से रिप्रेजेंट करा जा रहा था लास्ट क्लास में। ये सारी चीजें देखी थी बेटा। इस क्या देखा था? कि रिलेशन क्या देखा बेटा? रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v इक्वल में आर ओमेगा। v क्या होती है बेटा? लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और व्हाट इज द आर बेटा? रेडियस। हाँ ना बोल भैया। बेटा एक रिलेशन था आपका लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में, यानी a इज इक्वल टू आर आपका अल्फा था, यानी r टाइम्स ऑफ अल्फा। बेटा अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। a क्या आपका? लीनियर एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में देखी हैं। बेटा आज की क्लास में जिस शब्द का इस्तेमाल करने वाले और जिस शब्द को समझने वाले हैं उसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? अब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसे समझने के लिए क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, पहले वो सारी चीजें देखनी है। एक शब्द होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होता है? अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आना चाहिए, यानी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है क्या नहीं है, अगर आज की क्लास समझ में आएगी तो आने वाली 2-3 क्लास आएंगी तो आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता आपको। तो यानी आज की क्लास जरूरी है। बेटा लीनियर फिजिक्स होती है, एक होती है रोटेशन फिजिक्स। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या थी? लीनियर फिजिक्स। अब जो पढ़ने वाले हो क्या है? रोटेशन फिजिक्स। यानी उसको पार्टिकल रोटेट कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? रोटेट कर रहे होंगे। हाँ ना बोल भैया। यानी लीनियर फिजिक्स और रोटेशन फिजिक्स को मिला के पढ़ना है। कभी भी कोई भी पार्टिकल गोल घूम रहा है, कैसा घूम रहा है? गोल। तो बेटा उस पर 2 वेलोसिटी होती है। कितनी होती है? 2। एक होती है लीनियर वेलोसिटी, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। अकेली वेलोसिटी नहीं होती, दोनों ही होती है। यानी लीनियर फिजिक्स भी होगी, रोटेशन फिजिक्स भी होगी, दोनों ही होती है। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यानी दोनों को मिला के पढ़ने वाले। पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है क्या नहीं है? बेटा लीनियर फिजिक्स के अंदर जो मास रोल प्ले कर रहा है ना, वही रोटेशन फिजिक्स के अंदर हमारा क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बेसिक होती है चीज समझने के लिए। यानी मास ही क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। बस क्या है, एक बार लीनियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं, एक बार रोटेशन फिजिक्स की बात कर रहे हैं। जब पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं रोटेशन मोशन में, उस वक्त हम किसका जिक्र करेंगे? आई का, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। और जब लीनियर फिजिक्स है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एम का, यानी एम ही क्या है? आई है, और कुछ नहीं, बवाल नहीं है। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होगा। फॉर्मूला क्या होता है? लिखते कैसे, डिफाइन क्या करता है, अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता। ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं, और यही इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एक सेंटर ऑफ मास। अदरवाइज तो सब बवाल है, क्योंकि ईजी है। हाँ ना बोल भैया। क्लियर है क्या? अच्छा ये था एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी बिजना देखा आप लोगों ने? बिजना, यू नो यूपी की एक लैंग्वेज है बिजना बोलते हैं। जब लाइट वाइट नहीं होती, अंग्रेजों को देखा ही करते हैं, वो ऐसे पसीना आते थे, वो पंखे क्या बोलते हैं उन्हें? हैंडमेड पंखे, हाँ हाथ वाले पंखे बोलते हैं ना, व्हाटएवर जो भी होते हैं। हम यूपी में उसे बिजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ओके। इंग्लिश में उसे फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लड़की पीछे से बोल रही है फैन। तो अर्थात बेटा सारे बच्चों ने देखा है मेरे हिसाब से। अगर आप ठंडी जगह से नहीं आए हो, ठीक है, रशिया से नहीं आए, कश्मीर से नहीं आए, तो आप लोगों ने जरूर देखा हुआ। होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा, आप ऐसे पकड़ते हो है ना, और यहाँ पे एक लंबी सी परत सी होती है, और उसे गोल गोल घुमाते हो तो साइड का जो पतला होता है, जो भी उसका चकोर टाइप में होता है, गोल टाइप में होता है, वो घूम रहा होता है। बेटा एक डंडे के आसपास घूम रहा होता है क्या? जिन बच्चों को भिजना नहीं पता, तो मान लो हमारा तिरंगे जैसे ही होता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो एक डंडा होता है, उसमें साइड में ऐसे लट्टे से लटकी होती है। पता है आप लोगों को पहले दूध की थैली आती थी, दूध की थैलियों को लोग कनेक्ट करके भी बिजना बनाते थे। यस, हमारे घर पे बनाया गया था।
जो दूध की थैलियाँ होती हैं, जो जिसमें मदर डेयरी की दूध की थैलियाँ आती हैं, उन दूध की थैलियों को इकट्ठा करके, बचपन की बात बता रहा हूँ, दूध की थैली को इकट्ठा करके उन दूध की थैलियों को कपड़ा लेके चकोर में बांध के गोल टाइप में एक शेड बनाई जाती है, यानी एक शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शीट। अब उस शीट में एक डंडा लेते हैं लकड़ी का, उस डंडे में पुरो के उसे बांध दिया जाता है। अब डंडा घुमाएंगे तो जो साइड की शीट होगी वो भी घूमेगी, तो हवा देगा। क्या देगा? हवा। इस प्रकार के बिजने। और फिर लोग बुन के बनाते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं अपने, यानी बिजने बनाते हैं। लकड़ी के पतले से आने लगे थे बिजने, मतलब बांस के पतले से होते हैं, वो रेडीमेड होते हैं। क्या होते हैं? रेडीमेड, वो महंगे होते हैं। तो अर्थात ये बड़ा एक शब्द है एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़ा जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, बड़े आते हैं, बोतल दिख रही है आप लोगों को? बड़ा एक ये हैंडल दिख रहा है इसका, ये हैंडल है। ये आता है, अगर ये हैंडल मैं यहां रख दूं और इस बॉडी को ऐसे अगर घूम जाए, तो अभी घूम नहीं रहा, बड़े ऐसे ये पूरा फंक्शन जो है इसके आसपास ऐसे करके घूमने लगे। हाँ ना बोल भैया? यानी मेरा हाथ ये है और ये पूरी बोतल कुछ ऐसे करके घूमने लगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बोतल है, हाथ ये रहा, बोतल ऐसे घूम रही है, तो ये मेरा हाथ है, क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी जिसके अबाउट में बॉडी घूमने वाली है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रहा मेरा हाथ, बड़े एरी बोतल, और बोतल कुछ ऐसे घूम रही है, तो हाथ को क्या बोलेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लीजिए बेटा हाथ जो है, लाला इधर देख, हाथ जो है बोतल के बीच में से, सेंटर में से, बेटा सेंटर में से जाए और यहां से निकल जाए बीच में से, और बोतल कुछ डमरू देखा, डमरू डमरू की तरह घूम रही है बीच में से। एक्सिस कहां जा रहे हैं? बीच में से जा रहे हैं। तो बोतल ऐसे घूम रही है, तो बताओ आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है? बीच में। हाँ ना बोलो भैया? बड़े मान लीजिए यहां दिख रहा है, बड़े बोतल के बीच में से डंडा लिया, डंडा डाल दिया ऐसे करके, इमेजिनेशन समझ। अरे हाँ ना बोल भैया? एक डंडा लिया, बीच में से यहां से डाला और यहां से निकला है, और बोतल कैसे घूम रही है? कुछ ऐसे करके घूम रही है। क्लियर? बताओ यहां से डंडा निकल रहा है नहीं निकल रहा? बड़ा यहां से भी डंडा है, बोतल अगर ऐसे घूमेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? इस वक्त ये होगा। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जिसके अबाउट बॉडी घूमने वाली है। अभी आता है, इस वाली बॉडी में एक पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल हैं। अगर ये बॉडी घूमेगी तो इसके अंदर के जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल उसी एक्सिस के अबाउट घूमेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रही है। क्या बेटे समझ सकते हो और सोच सकते हो? मजेदार टॉपिक है। अरे हाँ ना बोल भैया? पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मान लीजिए मेरा हाथ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है बेटा? बोलना पड़ेगा क्या ये? और ये बॉडी इसके अबाउट घूम रही है। क्या बताओ? यहाँ पार्टिकल होगा ही नहीं होगा? बेटा इधर पार्टिकल होगा ही नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अगर ये बॉडी घूमी तो पार्टिकल भी तो घूमे, किसके अबाउट घूमे? एक्सिस ऑफ। बस इसी चीज को एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, और कुछ भी नहीं है। यानी एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट सारे पार्टिकल नाचने वाले हैं। अच्छा ये बताएं, बेटा इस बॉडी में सारे पार्टिकल जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ही डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे, अलग अलग डिस्टेंस पे। बेटा जो पार्टिकल यहां होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा, बेटा जो इधर होगा क्या होगा? दूर होगा। जब ये बॉडी घूमेगी तो दूर वाला पार्टिकल तेज घूमता हुआ दिखेगा आप लोगों को, और पास वाला स्लो। कभी रस्सी में पत्थर बांध के घुमाया है? एक रस्सी लेना लंबी सी, उसके एंड पे एक स्टोन बांध देना और उसे ऐसे करके घुमाना, कभी तो घुमाना भैया, लास्ट में देखो बड़ी तेज लगेगा घूमते हुए, और हाथ के पास ऐसा लगेगा रस्सी घूम ही नहीं रही है, बड़ी स्लो लगेगी। कभी ट्राई करना। अब ये दूर वाला पार्टिकल आपको तेज घूमते हुए दिख रहा है, जबकि पास वाला ऐसा नहीं दिख रहा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लेजर लाइट। क्या होती है? लेजर लाइट। कभी यूज करिए बेटा? वो नहीं 20, 30, 40 रुपए वाली, 500, 600 की आती है लेजर लाइट, ठीक है? ग्रीन होती है, काफ़ी अच्छी होती है, रेड भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी बड़ी होती है। थोड़े पैसे डालोगे तो और बड़ी भी आ जाएगी। क्लियर? थोड़े समझ रहे हो ना? फिर वो तो फिर तुम्हारी तो अर्थात ये लेजर लाइट ये रही, फिर लेना आराम से। बस यहाँ से बालकनी में, विज्ञानम की बालकनी में खड़े होके ओखला की जो है ना वो कचड़ा का डब्बा देखा, वहाँ पे हम लेज़र लाइट मारते हैं, वहाँ चली जाती है, वो हम पे है लेज़र लाइट। मैं अभी क्लास में लेके नहीं आया आपके, अब बात सुने। बेटा यहाँ क्या करेगी? यहाँ सब जलवा देखेंगे, अच्छा लगेगा, फिर ले। तो लेज़र लाइट मेरे हाथ में है बेटा, इससे स्पॉट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? स्पॉट। अब मान लो वो लड़की दिख रही पीछे, वो उसके माथे के बीच में स्पॉट पड़ रहा है। हाँ ना बोलो भैया? अभी बताए मैंने हल्का सा देखो हाथ को सिर्फ इतना सा करा, वो स्पॉट बहुत ज़्यादा दूर आएगा। अरे हाँ ना बोलो भैया? यानी हाथ के इधर, मेरा हाथ तो सिर्फ इतना से हिला है, वो स्पॉट इतना हिल गया, यानी वो पार्टिकल वहां से बहुत दूरी से यहाँ आएगा, जबकि हाथ तो इतना हिला है। हाथ को 360 घुमा, हाथ तो इतना घुमा, पार्टिकल इतना घूम गया। सोच के देख, पार्टिकल तो उतना दूर था, पार्टिकल ने इतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और आपके हाथ ने इतना से घुमा है। हाथ घुमा 360, पार्टिकल घुमा 360, हाथ घुमा 2 सेकंड में, वो भी घुमा 2 सेकंड में, पर उसने ज्यादा तेज घुमा होगा, हाथ स्लो घुमा होगा। हाथ तो यूं घुमा है, पार्टिकल बड़ी तेज घुमा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये क्या दिक्कत है?
क्योंकि कभी भी कोई भी चीज आपकी गोल मोशन में घूम रही है, रोटेशन मोशन में, तो उसमें कितनी वेलोसिटी होती है? दो, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, हमेशा, पर लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिफरेंट। धीरे धीरे समझोगे, अभी एकदम से थोड़ा आएगा। हाँ ना बोल भैया। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन लिखेंगे पहले, इसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, इसकी यूनिट्स क्या होती है, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, सारी चीज देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जाएंगे इस टॉपिक के अंदर। क्लियर? तो डालो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई। किससे करते हैं? कैपिटल आई से। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे बच्चे ऊपर देखें, बेटा पेन रोक दो। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिफाइन क्या होती है मैं लिखवा दूंगा, पहले देखो। अकॉर्डिंग टू डिफाइन ही बता रहा हूं, ठीक है? मैथमेटिकल फॉर्म, क्या बोला? मैथमेटिकल फॉर्म। बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटे नजर ऊपर इन, बेटे मैथमेटिकल फॉर्म। बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू में बेटे एम आर स्क्वायर। क्या होता है? एम आर स्क्वायर। मान लो ये होता है, हाँ ना बोल भैया। बेटा आई से डिनोट करते हैं, बेटा एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द, बेटा जो भी पार्टिकल एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है उसका कुछ मास तो होगा, उसका मास हो गया। बेटा आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फील लेना है आपसे। बेटा ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। क्लियर है क्या? फॉर एग्जांपल ऊपर देखें, क्या बोला? फॉर एग्जांपल समझने के लिए, बेटा एक एक्सिस ये, बेटा एक्सिस ऑफ क्या है? रोटेशन। यहां से आपने एक रस्सी ली, एक पार्टिकल यहां बांधा, इसका मास m1 है। कितना है? m1। दूरी कितनी है? r1। यह दूरी जो है बेटा इस एक्सिस में 90 डिग्री पे है या नहीं है? बिल्कुल है। अरे हाँ ना, 90 डिग्री पे है या नहीं है? बेटा एक पार्टिकल यहां लिया जिसका मास कितना है? बेटा m2 है। दूरी कितनी है? r2 है। क्लियर? बेटा r जो है क्या भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरी तुम्हारी पार्टिकल की, पार्टिकल की। अरे पार्टिकल का क्या मास? अभी मैं कह रहा हूं ये जो है इसके अबाउट में घूम रहा है, ये जो है इसके अबाउट में घूम रहा है, तो यानी इसके अबाउट में घूम रहे हैं नहीं, इसके आसपास घूम रहे हैं, तो यही क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर कोई आपसे पूछे इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो कैसे निकालोगे? बेटा ये लिखोगे आई इज इक्वल टू पार्टिकल का मास कितना बोला? m1। दूरी कितनी है? r1 का स्क्वायर। हाँ ना बोल भैया। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले पार्टिकल का, यह इस वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बेटे m2 और क्या होगा? r2 का स्क्वायर। इस प्रकार से निकालना है। इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? पूरे सिस्टम का बेटा I इक्वल में I1 प्लस में I2। ये था I1 कितना है? बेटा m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर। यह है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, यानी ऑफ दिस सिस्टम। यानी पूरे 3 पार्टिकल होते तो और ले लेते। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये एड ही क्यों करा है? माइनस क्यों नहीं करा? और कुछ क्यों नहीं करा? मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? क्योंकि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? और स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज एडप्स। क्या होती है? ऐड होती है हमेशा। यानी स्केलर क्वांटिटी हमेशा जुड़ती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? दोबारा बोलना बेटा, स्केलर क्वांटिटी। धीरे धीरे जानोगे, हाँ ना बोलो भैया। बेटा यूनिट की बात कर लो, अगर यूनिट देखें, बेटा यूनिट मेरी है, तुम्हारी आई की है। बेटा इसकी यूनिट क्या होगी? केजी। मीटर ले लेते हैं, दूरी तो है, तो बेटा मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करें, बेटा डायमेंशन ऑफ आई ये आता है मास का डायमेंशन, फॉर्मूला m। बेटा इसकी बात करें L2। अरे हाँ ना बोल भैया, mL2। बेटा इन सीजीएस सिस्टम में जाओ तो सीजीएस सिस्टम में भी यूनिट निकाल सकते हो आप लोग। ये बेसिक चीजें भी धीरे धीरे आएंगी। हाँ ना बोल भैया। अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr स्क्वायर होगा, जरूरी नहीं है। अलग अलग बॉडी के अलग अलग होते हैं, बस एक जनरल केस बताए, mr स्क्वायर फॉर्मूला है हमारा। क्लियर है क्या? फील ले ऊपर देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द sum of the product of masses। क्या बोला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द sum of the product of masses। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द sum of the product of masses of all the particle in the body, of all the particle in the body, of all the particle, yes, masses of all the particle in the body, masses of all the particle in the body and square of their perpendicular distance from the axis of rotation। I mean to say that हम ये कहना चाहते हैं and square of their
एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा मैंने क्या लिखवा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एम आर स्क्वायर। पहले इस चीज को लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, उसके बाद में आगे की चर्चा करने वाले हैं इस चीज में। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें तो भैया यहाँ से आधा तो कट गया था, बड़े सो के ऊपर देखें, बड़े बताएं, बड़े लिखा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखें, बड़े क्या आई इक्वल में एम आर स्क्वायर। एम जो है क्या, मास ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, नाच रहा है। क्लियर है क्या? बड़े क्या, आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़े यहाँ क्या लिखा है, बड़े यूनिट लिख लिए, डायमेंशन लिख दिया है, और ये दिखा लिया पूरे वाले सिस्टम का, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा ही होगा। अगर कोई ऐसी बॉडी है इसका मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या पूरा पूरा यूनिफॉर्म फैला हुआ है, तो उस चीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही डिफाइन कर रखे हैं हमारी फिजिक्स ने, ड्राइव करके फॉर्मूले हैं उनके। जैसे कि स्पेयर हो गया, क्या हो गया, सॉलिड स्पेयर, होलो स्पेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, स्पेरिकल शेल हो गया। हमारी क्या हो गया, स्पेरिकल शेल मींस क्या होता है आपका, होलो स्पेयर ही होता है। बेटा रिंग होगी, डिस्क होगी, इन सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही डिफाइन है, पहले से ही डिफाइन है, फॉर्मूले बता रखे हैं फिजिक्स में, सिर्फ आपको याद करने हैं। क्या करने हैं, याद, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है क्या? तो सारे बता देंगे, सारे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा कभी टॉर्क सुना आप लोगों ने, टॉर्क? बेटा टॉर्क इज अ काइंड ऑफ फोर्स, बस ये रोटेशन फिजिक्स के अंदर होती है। किसमें होती है, रोटेशन फिजिक्स के अंदर, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्लियर? आइए बेटा एक नोट डालो फास्ट। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, बड़े नोट, ये नोट नंबर क्या, पहला है क्या, बड़े टॉर्क क्या बोला, बड़े टॉर्क इज ए काइंड ऑफ फोर्स, बस रोटेशन फिजिक्स के अंदर वाली फोर्स है। बड़ा फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोले ना दोबारा, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर लो बड़े एफ है, इनटू में क्या है, आर है, क्या है, आर। बड़े हमारा टॉर्क है। क्लियर है क्या? बड़ा यूनिट बोला, क्या बोला, बड़ा यूनिट मेरी है, तुम्हारी टॉर्क की है। बड़ा फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, इसकी क्या होती है, मीटर, यानी न्यूटन मीटर होगी। ये माइनस नहीं है, बस बता रहा हूँ, न्यूटन मीटर क्या होगी, न्यूटन मीटर। बड़े बात करें डायमेंशन, क्या बोला, बड़े डायमेंशन ऑफ टॉर्क, ये होता है टॉर्क का डायमेंशन वही होता है जो एनर्जी का होता है, mL2T-2। ये ड्राइव करवा रखा पहले से, उसके बावजूद भरोसा बहुत ज़्यादा है। बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL2T-2। क्लियर? इसका L, R है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, L को L से करो, mL2T-2। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, mL2T-2। क्लियर? तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, उसके बावजूद पता होना चाहिए। अभी देखना है कि एक्सिस रोटेशन कैसे अलग अलग बॉडी के अलग अलग होने वाले हैं। बहरहाल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, इन सब पर डिपेंड करता है किस प्रकार से चेंज होगा। सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या आनी चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे बात ये, अगर बेटे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को सही तरीके से समझना है, क्या बोला, सही तरीके से समझना है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की सही नॉलेज होनी चाहिए। क्या बोला, एक्सिस ऑफ रोटेशन की। जो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, ये शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, इन सब पे डिपेंड करता है। यानी कितने फैक्टर हैं, टोटल 5 फैक्टर हैं जिन पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। बात ये बड़े, ये यहाँ पे बड़े एक रॉड है, यहाँ से सीधे एक पार्टिकल आगे, इसका मास कितना है, m1, दूरी कितनी है, r1। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी पार्टिकल इसके अबाउट में घूम रहा है। तो उस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था, बड़े m1 r1 का स्क्वायर। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा मान लो बड़ा एक पार्टिकल और होता, थोड़ी देर पहले दिखाया है, बताइए मास कितना है, m2, दूरी कितनी है, r2, बताओ ये घूमेगा कितना होगा,
m2r2 का स्क्वायर, पूरे सिस्टम का निकालेंगे, अभी निकाल लिया आपने। पर ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही होगा। मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है जिसका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे है? यूनिफॉर्म, यानी एक समान। फॉर एग्जाम्पल, बड़े डंडा दिख रहा है आप सबको, बड़े एक सिलेंड्रिकल रॉड टाइप में, क्या बोला? सिलेंड्रिकल रॉड टाइप में। बड़ा जहां से छुआ वहां पे क्या है? आपका मास सेम है। क्या है? सेम। यानी इस पूरे में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या बोला? यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यानी जितना मास यहाँ पे, जितना मास यहाँ पे, उतना ही मास यहाँ पे, हर तरफ से छुओ बराबर फील आएगा। हाँ ना बोल भैया? अर्थात ये है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है? बराबर है। तुम लड़के बड़े गंदे हो। हाँ ना बोल भैया? तुम्हारी मुस्कुराहट कई चीजों का निर्माण पैदा करती है। बस समझ में आया? छोटा वाला डंडा दो, ला बेटा, क्या ला दे बेटा? ये देखो, ये पता है आपको क्या है? प्रिंटर देखा है? प्रिंटर, वो लेजर प्रिंटर का ड्रम है, ड्रमर के अंदर का है। बहरहाल रोलर होता है, घूमता है, इसके अंदर मैग्नेटिक रॉड होती है। ये होती है मैग्नेटिक रॉड। वो मैग्नेटिक रॉड जो होते हैं आपके इंक को चिपका के रखती है। बहरहाल मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आजा बेटा। हम थे हाँ रॉड पे, कहाँ थे? बात ये बेटा, इसमें मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्या हो रखा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? अगर बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है और ये किसी भी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होंगे। कैसे? फील लो। मान लीजिए बेटा मार्कर दिख रहा है, मार्कर को यहाँ से पेनिट्रेट कर दे, यहाँ से पेनिट्रेट करके यहाँ से निकाल दे, और ये कुछ ऐसे घूमे बीच में से। हाँ ना बोलो? या तो उस वक्त इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, फॉर्मा चेंज हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बताया। पकड़ना इसे बेटा जरा। बेटा मान लो ये डिस्क दिख रही है, यह बताएं बेटा, अगर इसे कहीं से भी छू लो, यहाँ से छुओ, यहाँ से छुओ, यहाँ से छुओ, बताओ थिकनेस अलग है सेम है? सेम है। यानी इस बॉडी की बात करें, डिस्क की बात करें, बेटा मास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली यानी हर तरफ मास जो है बराबर फैला हुआ है। क्या बोला? बराबर फैला हुआ है। तो अगर जिन बॉडी का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिफाइन कर रखे फिजिक्स में पहले से ही, ड्राइव करके। हमें डेरिवेशन नहीं करनी 11th क्लास में, और वो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। हाँ ना बोल भैया? बेटा एक शब्द होता है टेंजेंट। क्या होता है? एक होता है सेंटर। क्या होता है? और एक होगा डायमीटर। क्या होगा? यही शब्द बार बार देखने को मिलेंगे। जब टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट क्या होगा? स्पर्श रेखा। क्या होती है? जो छू के जाए आराम से। बेटा सेंटर जो है, अगर कोई डिस्क का सेंटर पूछे बीच में दिख रहा है आप लोगों को, बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर ऐसे होगा। इन सबों के अबाउट जो है बॉडी अगर नाचेगी, घूमेगी, तो इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका फॉर्मूला डिफाइन कर रखा है, बस हमें देखना है। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बेटा एक मार्कर दो, मार्कर लो बेटा। मान लीजिए ये आपको डिस्क दिख रही है, यह आता है, अगर इस मार्कर को ऐसे करके रखेंगे तो ये डायमीटर है या नहीं है? हाँ ना बोल भैया? ये नहीं हमारे डिस्क, और बेटा इसे ऐसे रख दिया, डायमीटर क्या है? और बॉडी जो है कैसे घूम रही है? ध्यान से देखो, बॉडी जो है कुछ आपकी इसके अबाउट घूम रही है ऐसे करके। हाँ ना बोल भैया? अगर ऐसे घूम रही है तो बीच वाला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो बॉडी ऐसे करके घूमेगी इसके अबाउट, तो उस वक्त इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे और सारे पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट नाच रहे हैं, तो पूरी बॉडी का कितना हो वो निकालना है। ऑलरेडी डिफाइन है, बस हमें देखना है। हाँ ना बोल भैया? मान लीजिए बेटा यहां पे हमने क्या ले लिया, ये इस जगह ले लिया, यह दाएं बेटा, यह दाएं बेटा, ये डिस्क, और यहां पर बना दिया एक्सिस। ये टेंजेंट है या नहीं है? बेटा टेंजेंट है। अगर बॉडी आपकी कुछ ऐसे घूमे, बेटा यहां से लेके ये बॉडी कुछ ऐसे घूम रही है, बताओ किसके अबाउट घूम रही है? टेंजेंट के अबाउट। अरे झंडे की तरह ही तो है, पंखे की तरह। बेटा अगर ऐसे घूमेगी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने एक शब्द बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन की, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हाँ ना बोलो भैया? बेटा दूसरी बात क्या है, मान लीजिए सेंटर में से निकल रहे हैं, सेंटर में से बेटा बीच में ऐसा मार्कर डाल दिया। हाँ ना बोलो भैया? बेटा मार्कर ये बीच में से सेंटर जा रहा है, ये बॉडी कुछ ऐसे करके घूमेगी, बॉडी वही है, अभी भी बॉडी क्या है? वही है, थिकनेस वही है, वो चेंज नहीं हुई है। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा तीनों केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा? अलग अलग होगा। इस वक्त अलग होगा, इस वक्त होगा mr²। क्या होगा? अगर ये रिंग हो तो, अगर ये डिस्क ही पढ़े तो हाफ mr² होगा। हाँ ना बोलो भैया? ये सारी चीज आपको पढ़नी है। तो एक बार सेंटर है, एक बार आपका क्या है? डायमीटर, एक बार क्या है? टेंजेंट। हाँ ना बोलो भैया? बेसिक चीजें क्लियर? बताओ इसे बोलते क्या है? डिस्क। क्या बोलते हैं? और एक होती है रिंग। क्या होती है? रिंग। बेटा अपना कड़ा दिखाना कोई बच्चा, यहाँ से ये दिखाओ बेटे, फील लो बेटे, रिंग है। क्या है? रिंग। इसको कहीं से भी छुआ ऐसा लगेगा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से क्या है, डिफाइन है। क्या है, डिफाइन। बस आपको पढ़ना है कितना है। मान लीजिए ये मार्कर है, बड़ा रिंग है, अगर रिंग के बीच में से बिल्कुल मार्कर निकल रहा है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी इसके अबाउट घूम रही है, बॉडी इसके अबाउट घूम रही है, उस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा ये भी देखना है। पहले से क्या है, डिफाइन है। मान लीजिए बड़े इधर, बड़े ये ऐसे है, बताओ ये टेंजेंट है या नहीं है। अगर बॉडी कैसे घूमे, बेटा बॉडी ऐसे करके ऐसे घूमे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, सेम होगा, अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया। अब मान लो एक बार डायमीटर, क्या बोला, डायमीटर, डायमीटर कैसे है बेटा, कुछ ऐसे करके। अगर बॉडी ऐसे घूमेगी इसके अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग होगा। हाँ ना बोलो भैया, ऐसे है, ऐसे घूम रही है, क्लास से बाहर जाना है, देख ऐसे घूम रही है, फिर ऐसे देख ले, क्लियर। ये रिंग है, क्या है, रिंग। अब बात ये है बेटा, ये डिस्क दिख रही है आपको, इसे मान के चलूंगा रिंग है। क्या है, रिंग। मान लो बेटा साइड की बाउंड्री, बीच का मटेरियल दिख रहा है, सब कुछ गया बाहर में, ये रिंग है। क्या है, रिंग, मान लो। हाँ ना बोलो भैया। अच्छा ये बताएं बेटा, ऐसे करके जा रहे हैं, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है। बेटा क्या है, इस वाले प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, और सेंटर से भी पास हो रहा है। एक केस ये, फिर इधर सारे केस आने चाहिए आपको। बेटा एक मार्कर और दो, वो वाला मार्कर दो। बेटा मान लीजिए ये रही आपकी डिस्क, बेटा ये रहा आपका डायमीटर, और ये रहा आपका टेंजेंट। या देन टेंजेंट ये, डायमीटर ये, टेंजेंट डायमीटर के पैरेलल है या नहीं है। हाँ ना बोलो भैया। अब बॉडी टेंजेंट के अबाउट घूम रही है, क्या बोला, इस मार्कर को नीचे गिराओ, और ये देखो ऐसे घूम रही है। हाँ ना। अब ये जो टेंजेंट है किसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है। एक केस ये भी तो हो सकता है ना, और एक और केस हो सकता है, फील लो। बेटा मान लीजिए ये सेंटर ऐसे है, ये कुछ ऐसे जा रही है। बेटा ये क्या है, टेंजेंट ये भी तो हो सकता है। बेटा ये टेंजेंट है या नहीं है, टेंजेंट ये है, पर ये टेंजेंट जो है किसके पैरेलल है, सेंटर के। हाँ ना बोलिए। अब वापस से नीचे गिरा दो ऐसे करके। अब बॉडी क्या है, इसके अबाउट घूमे, इसके क्या घूमे, अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे, बॉडी सेम है, पर हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अलग अलग। आपको इतने सारे याद नहीं रखने, आपको बस एक दो याद रखने। फिर एक थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या होती है, उसका इस्तेमाल करके आप कहीं का भी निकाल सकते हो। क्लियर। तो मैं यही सारी बॉडी पे क्या लिखवाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले क्या क्या है, बस, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए ऊपर देखें, बेटा ये बोतल दिख रही है, मान लो बेटा सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर। बेटा ये सिलेंडर है, और अगर एक्सिस रोटेशन बीच में से आ रहा है, बीच में से, और ये बॉडी ऐसे करके घूमेगी, तो कुछ होगा ही नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो होगा। और अगर मान लीजिए बेटा यहाँ से होल करा और यहाँ से कर दिया, बॉडी ऐसे करके तो अलग होगा। एक बार सॉलिड सिलेंडर क्या है, सॉलिड, इसके अंदर का जितना ही मटेरियल सब निकालिए, तो क्या होगा, हॉलो। क्या होगा, तो जो हॉलो होगा तो अलग होगा, सॉलिड है तो अलग होगा। हाँ ना बोलो, या पकड़ो बेटे से। बेटा एक होता है सॉलिड स्फीयर, क्या होता है, सॉलिड। एक होता है हॉलो स्फीयर, क्या होता है। अब ये हॉलो स्फीयर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेल, क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा बॉल देगी याली, या अभी भी घर लेके जाएगी। बेटा ये मान ले, ये दो बिल्ली को तो हटा दो, ठीक है। मान लो बेटा एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है, समझने के लिए। बेटा ये दो, अगर मान लीजिए बेटा यहाँ से छेद करा, इस जगह सेंटर से नीचे से यहाँ से छेद करा, प्लेयर आराम से देखना, और ये ऊपर से निकल रहा है, मान लिया ना, इमेजिनेशन मान लिया। अब फील लो बेटे, बॉल कुछ ऐसे घूम रही है, तो बीच में चोंचे डंडा ही ऐसे मान लो, और यहाँ आते बताओ किसी के अबाउट घूमेगी नहीं घूमेगी, सेंटर के अबाउट। क्या बोला, पर सेंटर वही, डायमीटर भी है इस वाले केस में। सॉलिड स्फीयर में जो सेंटर वही तो डायमीटर है। अरे मान लो बड़े रॉड को यहां से डालोगे, वहां से निकालोगे, तो सेंटर है या नहीं है, पर डायमीटर भी तो वही है। बड़े यहां से डालोगे, यहां से निकालोगे, तो जो सेंटर वही डायमीटर, यानी सॉलिड स्फीयर में डायमीटर ही सेंटर है। क्लियर है क्या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा वो बताना है। 2/5 mr², क्या होगा, 2/5 mr²। मान लीजिए टेंजेंट ये ऐसे है, और ये पूरा कैसे घूम रहा है, इसके अबाउट घूम रहा है। क्या घूम रहा है, इसके, यानी आगे से जा रहा है, पूरा ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है। हाँ ना बोलो या। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, अलग होगा, अलग होगा। 7/5 mr², कितना होता है, 7/5 mr²। अभी आंकड़े बेटा याद होने चाहिए, अभी रुक जाओ जरा। बेटा मान लीजिए सॉलिड था, क्या था, सॉलिड। इसके अंदर का जितना मटेरियल सब निकाल लिया, हॉलो कर दिया। क्या कर दिया, हॉलो, खोखला, खाली। क्या कर दिया, खाली। इसे स्पेरिकल शेल भी बोलते हैं अगर खोखला है तो। वही सेम केस, बेटा ये डंडा है, बेटा बीच में से आ रहा है, बेटा इधर बीच में से, और ये खोखला स्पेयर ऐसे घूमेगा, तो बताओ सेंटर के अबाउट घूम रहा है नहीं घूम रहा, डायमीटर के अबाउट घूम रहा है। उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 mr²। कितना होता है, 2/3 mr²।
बेटा पर अगर ये खोखला है, स्फेरिकल शेल है और टेंजेंट के अबाउट घूम रहा है तो कितना होगा 5/3 mr²। यानी इतने सारे याद करते करते इंसान थक जाए, पर कोई चारा नहीं है। बहरहाल 11th क्लास में 2-3 बॉडी का याद करना होता है, सारी बॉडी का याद नहीं करना होता। मैं लिखवा दूंगा सारे, पर इतने सारे याद करने नहीं है, लिख लेंगे, 2-3 ही याद करने। हाँ ना बोल भैया, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या सीखा आप लोग, बस इतना सीखे, अलग अलग बॉडी है, उनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या अलग अलग है, यानी शेप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर बात करें साइज की, क्या बोला, साइज की, एक इतनी बड़ी रिंग, एक बहुत बड़ी रिंग, बहुत बड़ी रिंग में पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, छोटी सी रिंग में पार्टिकल कम होंगे, तो शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा और साइज ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करेगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, हर बार एक बार यहां लिया तो अलग, यहां लिया तो अलग, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो भी चेंज हो जाएगा, इस पर भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन, क्या बोला, ओरिएंटेशन, एक ही एक्सिस पर अलग अलग तरीके से घुमा सकते बॉडी को, उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ ना बोल भैया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, कहीं बॉडी हल्की है, कहीं बॉडी भारी है, अलग अलग तरीके से हो गया तो उसका अलग अलग। ये तो हम यूनिफॉर्म बॉडी का पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म, यानी बॉडी में मास जो है यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है, ये सारी चीजें देखनी है। तो एक नोट डालो टॉपिक, बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द, पकड़ बेटा इसे, क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द अच्छा, जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ ना बेटा, इनकी डेरिवेशन वैसे तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होती है, ड्राइव कर रही थी पूरी प्रॉपर तरीके से, पर आप अपनी बुकें खोलोगे उसमें कुछ बुकों में दे भी रखे, पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको डेरिवेशन करनी नहीं है। क्लियर, बस आपको देख लेना फॉर्मूला ये होता है बेटा। ये देखें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द, क्या लिखना भैया बेटे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया बेटा डिपेंड अपॉन द पहला, बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। बेटा पहले लिखें पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोला, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है पोजीशन क्या बोल रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज करोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। बेटा ओरिएंटेशन, क्या बोला, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब क्या है, ओरिएंटेशन मीन्स अलग अलग तरीके से घुमाओ बॉडी को, क्या बोला, अलग अलग तरीके से घुमाओगे तो लाजमी सी बात है कि उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, अलग अलग आएगा। एक बार ऐसे घुमा रहे हो तो एक बार ऐसे ऐसे करके घुमा दिया तो अलग ही आएगा। बेटा तीसरा क्या है, शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, बेटा अगर स्पेरिकल शेप की तो अलग होगा, हाँ ना बोलिए, सिलेंड्रिकल है तो अलग होगा, अगर भाई रिंग है तो अलग होगा, डिस्क है तो अलग होगा। अगला है बेटा साइज ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, यानी शेप पे भी करेगा, साइज पे भी करेगा, ओरिएंटेशन पे, पोजीशन पे। लास्ट लिखें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, इन सब पे डिपेंड करता है। क्लियर बेटा। अब हम देखेंगे फॉर्मूले, क्या देखेंगे, फॉर्मूले, अलग अलग बॉडी का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और अलग अलग एक्सिस के अबाउट। क्लियर, टोटल डायग्राम काफी सारे बनेंगे, आराम से करना, मिटो दे इसे। चलो बेटा डालो एक नोट फास्ट। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, मैं सबसे पहले बात करूंगा रिंग की, किसकी बात करूंगा, रिंग की। बेटा एक बार कड़ा दोबारा दिखाओ, काम आएगा। बेटा डिस्क एक बार दोबारा दिखाओ, याली क्या बोलते हैं सर, डिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे डिस्क नहीं बोलते हैं, डिस्क बोलते, क्या बोलते हैं, डिस्क, सीडी है। बेटा फील लो, बेटा उंगली दिख रही है मेरी, बेटा इसके अबाउट घूमेगी तो मेरा उंगली एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया। अब बात ये है, इसे पकड़ी ला ली बेटा, आप देखो ये रिंग है, रिंग के बीच में मेरी उंगली है, बेटा ऐसे घूम रही है, हाँ ना बोल भैया, सेंटर है या नहीं है। बात ये ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं मान के कर रहा हूँ, बेटा रिंग को हटा रहा हूँ, क्या बोला, रिंग को हटा रहा हूँ और इस डिस्क को रिंग मान रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इस डिस्क को रिंग मान रहा हूँ। ये डिस्क नहीं है, हाँ ना, मान लो बेटा क्या है, रिंग है, तो ये बीच का मटेरियल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया, ताकि इसमें होल्ड कर पाऊँ सिर्फ इसलिए। याद है इस वक्त मेरी जो उंगली है बेटा रिंग के सेंटर में है या नहीं है। रिपीट कर दूं, ये डिस्क है पर मैं इसे क्या मान रहा हूँ, रिंग मान रहा हूँ बेटा, रिंग के, क्योंकि होल्ड हो जाएगी ना, अगर ऐसे करूंगा उसमें तो नीचे नहीं गिर जाएगा कड़ा। क्लियर है क्या, तो होता है रिंग के सेंटर में है या नहीं है। बेटा ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है परपेंडिकुलर टू क्या, प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो यही केस है पहला।
बेटा रिंग, क्या बोला, रिंग की बात होने वाली है। रिंग के अंदर 3 डायग्राम आएंगे, क्लियर, क्योंकि 3 तरीके से एक्सेस रोटेशन होने वाले हैं। लिखिएगा कोई नहीं, ऊपर देखो बेटा। पहला, फर्स्ट बेटा, व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर, याद है ना, एंड बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी अगर आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन बेटा सेंटर में से पास हो रहा है और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो क्या होता है। अच्छा, रिंग की बात हो रही है बेटा, एरिया मेरी रिंग, बेटा ये रहा सेंटर, ये रहा एक्सेस, हाँ ना बोलो या बेटा, ये क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन, और ये है क्या हमारी बेटा रिंग है। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। क्या होता है mr², r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, क्लियर। बात करें बेटा केस नंबर बेटा इसमें सेकंड, बेटा व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द, कहां से, अबाउट डायमीटर, सीधे लिख रहा हूं, अबाउट द डायमीटर। अगर आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन डायमीटर के अबाउट है, वापस बोल दूं ये रिंग है, डिस्क है पर रिंग मान रहा हूं इसे, बेटा कुछ ऐसे दिख रहा है, डायमीटर ये है, तो देखो कैसे आएगा, ये आ गया डायमीटर ये, हाँ ना बोल भैया। बॉडी कैसे घूम रही होगी, बॉडी कुछ आपकी ऐसे रखा है, बॉडी कैसे घूमेगी, कुछ ऐसे नाचेगी, समझ में आ गया बेटा। इस वक्त मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr²। क्या होता है, हाफ mr²। बेटा याद रखना क्या है, रिंग है, डिस्क तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं दिखाने के लिए। बेटा ये तीसरा केस क्या होता है इसके अंदर, बेटा ये होता है टेंजेंट, क्या, अबाउट द टेंजेंट, हाँ ना भैया। और ये टेंजेंट जो है बेटा पैरेलल टू द डायमीटर, यानी वो डायमीटर के पैरेलल, अर्थात क्या है बेटा, बीच में हमारा क्या है, डायमीटर, क्या है डायमीटर, ये रहा हमारा डायमीटर, बेटा ये रहा हमारा टेंजेंट, बताओ एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। बॉडी किसके अबाउट घूम रही है, टेंजेंट के अबाउट, और वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, डायमीटर के पैरेलल है, क्लियर है क्या। फील लो, यहां बनाया है डायमीटर, हाँ ना बोले, और ये डायमीटर परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन में होगा, क्या होगा, अरे कभी डायमीटर परपेंडिकुलर थोड़ा होगा इसके, वो तो प्लेन में ही होगा ना। और ये टेंजेंट क्या है, टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा है, क्लियर। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। क्या होता है mr² तो हमेशा ही आएगा, फिक्स है वो। अभी सारे रिजल्ट आते क्या है, डेरिवेशन, इनकी क्या है, डेरिवेशन होती है, उनसे ही रिजल्ट आते हैं। एक डेरिवेशन 1.5 पेज की होती है, क्या बोला, एक 1.5 पेज की, कोई आधे पेज में भी आती है, ऐसी बात नहीं है, 1.5 पेज की, 2 पेज की ऐसी होती है, पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़नी 11th क्लास में, पर बुक्स में होती है, हाँ ना बोल भैया। जैसे कि SL सॉल्व करोगे उसमें होगी, पर करनी है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के एग्जामों में आती हैं, हाँ ना बोल भैया। ये आता है रिंग के अंदर कितने केस हुए, 3, क्लियर। लपेट, घसीट, उठा पटक, याद कितने होने चाहिए, 1-2, लपेटे से फास्ट, जितना तेज लपेट सकते हो। तो बात ये है बेटा, रिंग की चर्चा हो चुकी है, यानी अगर हमारे पास में रिंग है और अगर एक्सेस रोटेशन सेंटर से होते हुए जा रहे हैं और रिंग के परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। और अगर यहाँ पे आपका जो एक्सेस रोटेशन वो अबाउट डायमीटर है, तो उस वक्त इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ mr²। और अगर वही एक्सेस रोटेशन टेंजेंट के अबाउट, पर ये टेंजेंट जो है डायमीटर के पैरेलल है, तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 3/2 mr²। क्लियर बच्चों। बेटा इसके बाद में चर्चा करनी है डिस्क की। अभी डिस्क की बात करने वाले हैं। अभी जो इससे पहले केस करा है बेटा, इसके अंदर जो रिंग थी उसको हमने पढ़ा था डिस्क मान के, क्या मान के, डिस्क मान के, पर अब रियल में ही डिस्क है। तो सेकंड केस करें बेटा, डिस्क। बेटा ये हो गए रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सेस के अबाउट, अलग अलग एक्सेस के अबाउट, यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो बच्चे, बेटा नेक्स्ट है डिस्क। तो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे डिस्क। बहरहाल डिस्क में पहला कैसे करते हैं बेटा, एरिया हमारी डिस्क, बेटा बीच में छोटा सा गोला बना लिया और हमारा एक्सेस रोटेशन सेंटर से जा रहा है, ये सेंटर से एक्सेस ऑफ रोटेशन, यहां लिख लो, व्हेन द एक्सेस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी बात ये हो रही है बेटा, यहाँ पे एक डिस्क है
और डिस्क के ऐसे करके सेंटर से इस एक्सिस जा रहा है, याद रखना अब डिस्क की बात हो रही है बेटा। ये जो एक्सिस रोटेशन है इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। उस वक्त इस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है ना, तो ये होता है हाफ mr²। क्लियर बेटा? सेकंड केस देखें यहाँ पे, ये हमारी डिस्क है, डिस्क के बीच में गोला है, पर इस वक्त की बात है डायमीटर, अबाउट द डायमीटर। यानी डायमीटर क्या है बेटा? ये रही डिस्क और ये है हमारा एक्सिस रोटेशन कुछ ऐसे। क्लियर? अब बॉडी इसके अबाउट घूम रही है, तो उस वक्त देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। बेटा केस नंबर तीसरा ये रही हमारी डिस्क और ये रहा हमारा गोला। बेटा अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, और जो ये पैरेलल है टू द डायमीटर के। जब भी मैं डायमीटर के बोल रहा हूँ ना, तो डायमीटर बॉडी के प्लेन में ही होगा, यानी बॉडी है, डायमीटर ये हो गया और टेंजेंट कहाँ पे? कुछ इस जगह है टेंजेंट, और उसके अबाउट घूम रहा है। तो फील लो, ये रहा हमारा डायमीटर, ये रहा हमारा टेंजेंट। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे तो यहाँ 1/4 है, वहाँ 5/4 होगा, 5/4 mr²। और लास्ट केस चौथा एक और कराए थे इसके अंदर बेटा, ये रही हमारी डिस्क, ये रहा गोला। इस वक्त केस में क्या है ध्यान से देखें, एक मार्क कर दो भैया, ये ले लो बेटा। ये मान लीजिए ऊपर देखें बेटा, ये हमारी डिस्क है और ये कुछ सेंटर से ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ, दिख रहा है बेटा? ये ऐसे आ रहे हैं और यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसे, ये जो टेंजेंट है इसके पैरेलल है, सेंटर के क्या है? पैरेलल है। तो उस वक्त देख रहे हैं, तो ये सेंटर है ऐसे करके। देखो जब भी मैं डायमीटर बनाऊंगा तो ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है पूरा, और जब मैं सेंटर से लूँगा तो ऊपर और आधा नीचे, और यहाँ पर टेंजेंट जा रहा है बिल्कुल। इस वक्त जो टेंजेंट है ये सेंटर के पैरेलल है, तो ये अबाउट द टेंजेंट, यानी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द टेंजेंट, यानी टेंजेंट के आसपास बॉडी घूम रही है। क्लियर? जब ये पैरेलल है टू द सेंटर, टू द सेंटर, इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 3/2 mr²। तो टोटल 4 केस होते हैं डिस्क के, 1 2 3 और 1 4। तो ये चारों केस आपको आने चाहिए, जैसे लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। तो बेटा रिंग भी देख लिया आपने, डिस्क भी देख लिया। बेटा अब चर्चा करनी है आप लोगों को बेटा सॉलिड स्फीयर की, यानी आप फील लो बेटा सॉलिड स्फीयर थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये मान लीजिए हमारा सॉलिड स्फीयर है और इसके बीच में से यहाँ से एक्सिस पास हो रहा है और इस जगह से एक्सिस निकल रहा है, यानी एक्सिस यहाँ से जाता है और यहाँ से निकलता है और बॉडी कुछ ऐसे घूमती है। तो जो इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर होगा वही डायमीटर भी होगा। क्लियर? तो फील लें, एक बार सॉलिड स्फीयर एक बार हॉलो स्फीयर, दोनों पढ़ेंगे। तो बेटा नेक्स्ट क्या है? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में जो आपके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही सेंटर के अबाउट होगा। फील लें बेटा, तीसरा केस ये है सॉलिड स्फीयर। फील लें, एक सॉलिड स्फीयर है हमारा पूरा, और हमारा जो है एक्सिस रोटेशन ऐसे करके जा रहा है। आप चाहें तो इसे सेंटर बोले, आप चाहें तो इसे डायमीटर बोले, आपकी मर्जी है, क्योंकि जो सेंटर है वही डायमीटर है इस वाले केस में। यानी यहाँ अबाउट लिख लो, अबाउट द डायमीटर या फिर अबाउट द सेंटर। जब मैं अबाउट बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है? पूरी बॉडी उसके अबाउट घूम रही है। क्लियर? और ये याद रखना है क्या है? सॉलिड स्फीयर है। तो इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें ना, तो 2/5 mr² होता है। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक केस ये हो गया, और इसके अंदर 2 ही केस पढ़ना है आपको। दूसरा ये है कि ये हमारा सॉलिड स्फीयर है और यहाँ पे क्या है? टेंजेंट यहाँ पे इस जगह, ये टेंजेंट है, और इसके यहीं अबाउट द टेंजेंट, यानी पूरी बॉडी जो है टेंजेंट के अबाउट नाच रही है। उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr² होता है। क्लियर? अच्छा बेटा एक फोर्थ केस यहाँ पे और देख लो, हॉलो स्फीयर। अगर हॉलो स्फीयर के देखें तो इसका दूसरा नाम होता है स्फेरिकल शेल। हॉलो मीन्स क्या है? जो सॉलिड स्फीयर था ना उसे के अंदर का सारा माल निकाल लिया, वो हमारा क्या है? हॉलो स्फीयर, जिसे हम स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं।
क्लियर? तो फिर लें बेटे, हमारा क्या है? होल स्फीयर। बात करेंगे यहाँ से सेंटर से सीधे निकालेंगे, यहाँ पे भी सेंटर जो होगा वही आपका क्या होगा? डायमीटर, अबाउट द डायमीटर या फिर अबाउट द सेंटर। ये हमारा केस हो रहा है। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो होता है 2/3 mr²। ठीक है, ये कौन सा है? होल स्फीयर है बेटे, पहला केस। और इसके अंदर एक और केस होता है, ये भी हमारा होल स्फीयर ही है, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द टेंजेंट, अर्थात पूरा जो होल स्फीयर है वो टेंजेंट के अबाउट नाच रहा है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हमारा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछे 5/3 mr², यानी इस प्रकार से हमें 4 बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। बेटा आपने सॉलिड स्फीयर भी देख लिया, आपने स्पेरिकल शेल भी देख लिया, इसका दूसरा नाम क्या? होल स्फीयर या स्पेरिकल शेल। अंदर का सारा माल पानी इसका निकाल दिया है, तो ये आपको आनी चाहिए। आपको रिंग भी आनी चाहिए, डिस्क भी आनी चाहिए। इसके बाद में एक टॉपिक और होता है सिलेंडर, वो 11th क्लास में और आना चाहिए। पहले से लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चीज है ये। अच्छा, तो टोटल हो गए 4 केस हो गए बेटा। एक 5वां केस करते हैं सिलेंडर का, और उसके बाद में न्यूमेरिकल लगाते हैं एक। चलिए बेटा, अच्छा सिलेंडर के अंदर भी 2 केस होंगे, एक बार सॉलिड सिलेंडर तो एक बार हॉलो सिलेंडर। तो केस नंबर हमारा है 5वां। सॉलिड सिलेंडर में देखेंगे उसके अंदर 3 केस आएंगे, और हॉलो सिलेंडर के अंदर भी 3 केस आएंगे। नेक्स्ट है पानी की बोतल। चार केस हो गए ना हमारे, 5वां करते हैं। बेटा केस नंबर 5 में देखिए, 5th। बेटा आपने पहला केस देखा रिंग के ऊपर, दूसरा केस देखा आपने डिस्क के ऊपर, तीसरा केस आप लोगों ने सॉलिड स्फीयर भी देख लिया, आपने स्पेरिकल शेल भी देख लिया, होलो स्फीयर क्या होता है। अब 5वां केस जो है सॉलिड सिलेंडर के ऊपर है। फील नहीं, सॉलिड सिलेंडर है, इसके अंदर टोटल 3 केस आएंगे। आराम से देखना भैया, ये हमारा सिलेंडर, केस नंबर पहला। बेटा केस नंबर 2, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर वही है, चेंज नहीं करा है, ये हमारा सिलेंडर है। और केस नंबर 3 यहाँ ले लीजिए, केस नंबर 3 यहाँ पे है, ये हमारा सिलेंडर। एक बार क्या है, अच्छा इसकी लेंथ जो है L है सिलेंडर की, और हमारा एक्सिस रोटेशन बीच में से जा रहा है, दिख रहा है ये कुछ ऐसे करके, यानी ये बोतल है यहाँ पे लंबी सी, उसके बीच में से एक्सिस और बोतल कुछ ऐसे करके घूम रही है। तो इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आराम से देखें बेटा, 1/2 mr²। और याद रखना ये कौन सा है? सॉलिड आपका क्या है? सिलेंडर है, ये पूरा सॉलिड है। क्लियर? ये लेंथ L है हमारी, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू L, यानी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कुछ ऐसे करके हो बीच में से, यानी फील लो बेटा, बोतल ये है, और मान लीजिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कुछ यहाँ से आ रहा है, इस जगह से L ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से आएगा और यहाँ से निकल जा रहा है, तो वो L पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उस वक्त आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ध्यान से देखना। बहरहाल 11th क्लास में आएगा नहीं, उसके बावजूद पता होना चाहिए बेटा M। और याद रखिए कौन सा है? ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, पूरा लिखो तो सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ M आएगा, L²/12 आएगा, प्लस में R²/4 आएगा। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर बात करें ये भी क्या आपका सॉलिड है, पर अबाउट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फेस, अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फेस। इसका मीन्स क्या है? या जो सर्कुलर फेस है ये ऐसे कुछ, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थात क्या है? बोतल ये रही, फील लो, बोतल ये है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस जगह, इस जगह बोतल कुछ ऐसे करके घूम रही है। क्लियर? तो सर्कुलर फेस ये रहा, ये कुछ ऐसे करके, और बोतल कुछ ऐसे घूमने वाली है। तो उस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? याद है ना, सॉलिड सिलेंडर है, तो यह होगा IM L² by 3 प्लस में R² by 4। तो एक बार केस ये है
कि आपका सीधे बीच में से एक्सेस जा रहा है, एक बार परपेंडिकुलर जा रहा है, एक बार सर्कुलर फेस पे जा रहा है, ये कुछ ऐसे करके। क्लियर? तो ये हमारे सॉलिड के, इसके बाद पढ़ेंगे हम हॉलो के। पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा ये पढ़ लिया हमने सॉलिड सिलेंडर। आप कुछ नहीं करेंगे, सॉलिड सिलेंडर जो पढ़ा है अब हमें पढ़ना हॉलो सिलेंडर, यानी अंदर का सारा माल पानी निकाल दिया है। और 3 केस सेम देखने वापस से। क्लियर? फील हमारा लास्ट है 6th, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। सिक्स्थ के अंदर भी हमारे कितने केस बनेंगे भैया? 3 बनेंगे। बेटा लास्ट केस है 6th केस की बात करें, ये हमारा हॉलो सिलेंडर के ऊपर। वापस से सेम करना है। पहला केस, ये रहा हमारा सिलेंडर और एक ऐसा हॉलो है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लेंथ कितनी है सिलेंडर की? L। और ये कौन सा सिलेंडर है? हॉलो सिलेंडर। इस वक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², जो रिंग का होता है। किसका होता है? रिंग का। बहरहाल अगर फील लो, एक रिंग एरी, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रखी, दूसरी के ऊपर एक और रखी, एक और रखी, एक और रखी, और सबका सेंटर तो सेम ही है। तो रिंग के ऊपर रिंग रखोगे तो यही तो बनेगा। तो रिंग के अगर सेंटर में से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा तो उसका कितना होता है? mr² ही होता है। तो इसका भी कितना होगा? mr²। अगर देखें सॉलिड का, जो उससे पहले देखा था, सॉलिड सिलेंडर जो सॉलिड था, उसके अगर बीच में से जाएगा तो होगा हाफ mr² था। और फिर लो डिस्क, याद है डिस्क? डिस्क जो होती है बीच में बिल्कुल एक सेंटर होता है, उसके अंदर बीच में से निकल रहा था, तो भी कितना था? हाफ mr²। पर डिस्क के ऊपर डिस्क रखें तो यही तो बनेगा सॉलिड। तो है वही, बस केस लंबा कर दिया। बिल्कुल फील लो, याद करने का इजी तरीका। सेकंड क्या है? उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L है। पर ये L के परपेंडिकुलर जा रहा है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ऐसे करके। ये क्या है? अबाउट द, नॉट अबाउट द, पूरा लिख लो सीधे, परपेंडिकुलर टू द L। ठीक है? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है परपेंडिकुलर टू L है। तो उस वक्त आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ध्यान से क्या होता है। I इक्वल में बेटा m L²/12 प्लस में R²/2। और याद रखना ये क्या है? हॉलो आपका, पूरा लिख लो सिलेंडर। इसके अंदर एक लास्ट केस और है, तीसरा। ये हमारा क्या है? हॉलो सिलेंडर। और यहाँ पे क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ क्या है आपका? अबाउट द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फेस। इसका मतलब क्या होगा? कुछ यहाँ से, ये कुछ ऐसे करके जा रहा है आपका। ये हमारा क्या है? यहाँ पे ला लो एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वक्त हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वापस से सेम m होगा L², बस यहाँ पे 3 हो जाएगा, L²/3 प्लस में पीछे का सेम रहता है R²/2। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक ही हो गया, एक ही हो गया। टोटल 3 केस आपको हॉलो के पता होने चाहिए, 3 केस सॉलिड के पता होने चाहिए। आपको सॉलिड स्फीयर की बात करें वहाँ पे 2 केस पता होने चाहिए। हॉलो स्फीयर की बात करें जैसे स्फेरिकल शेल बोलते हैं, उसके भी 2 केस पता होने चाहिए। रिंग के केस आपको करा दिए, डिस्क के केस करा दिए। ये सारे केस में से सारे याद रखने की आवश्यकता नहीं है 11वीं क्लास में। कुछ केस याद रखने हैं, सारे केस मत याद रखना। क्लियर? पहले से लपेट, घसीट, उठा, पटक, खलवा चीज। अच्छा, ये सारी बॉडीज के आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। बट एक क्वेश्चन है जो कि CBSE में आया था, आई मीन टू से 11वीं क्लास के जो पेपर होते हैं उनके स्कूलों में आया था। तो एक क्वेश्चन और देख लो। अब वो रिंग के ऊपर भी आ सकता है, वो आपका सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी आ सकता है, डिस्क के ऊपर भी आ सकता है, एग्जाम में किसी के ऊपर भी आ सकता है। बस एक हिंट दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं इस्तेमाल करने का। और याद रखना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड होती है, जुड़ती है। बेटा न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन ये है बेटा, एक रिंग ये, एक रिंग ये और एक रिंग ये तीनों क्या है? रिंग है। क्लियर? और यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा जा रहा है, यहाँ से ये सेंटर है, ये अबाउट द डायमीटर होते हुए, याद रखना अबाउट द डायमीटर होते हुए बीच में से आते हुए कुछ ऐसे आ रहा है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रिंग पहली मानते हैं, ये दूसरी मानते हैं, ये तीसरी मानते हैं। और तीनों जो रिंग है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स क्या है? उनकी तीनों की रेडियस सेम है, तीनों का मास भी सेम है। यानी इसका मास कितना है? कैपिटल M। इसका मास कितना है? कैपिटल M। इसका मास कितना है? कैपिटल M। इसकी रेडियस कितनी है? R। इसकी रेडियस कितनी है? R। इसकी रेडियस कितनी है? R। यानी तीनों आइडेंटिकल्स लेंगे, मास सेम, रेडियस सेम, थिकनेस सेम, सब कुछ सेम, आइडेंटिकल है।
अच्छा यहाँ देखो, पहली वाली रिंग की बात करें तो पहली वाली रिंग के लिए आपको जो एक्सियल रोटेशन है वो टेंजेंट से जा रहा है। कहाँ से आ रहा है? टेंजेंट से, यानी पहली वाले के लिए टेंजेंट से आ रहा है। अगर दूसरी वाले के लिए पूछे तो भी टेंजेंट से आ रहा है, क्लियर। पर तीसरे वाले के लिए बात करें, ये तीसरे के लिए वो अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, और ये अबाउट द डायमीटर क्वेश्चन में गिवन होगा कि एक्सियल रोटेशन थर्ड वाले के अबाउट द डायमीटर है, क्लियर। ये अबाउट द डायमीटर है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, और आपको निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। पूरे का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो पूरे का कैसे निकालेंगे फील लो, टोटल निकाल लें तो I1 प्लस में I2 प्लस में I3। आराम से देखिए बेटे, पहली वाली रिंग के टेंजेंट की बात करनी है और टेंजेंट पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो टेंजेंट का पढ़ा दिया आपको, सेंटर पढ़ा, अबाउट द डायमीटर पढ़ा है, तो टेंजेंट के अबाउट देखें तो 3/2 mr² प्लस में सेकेंड वाले का बात करें सेम 3/2 mr²। पर अगर देखें तीसरे वाले का यानी इस वाले का अबाउट द डायमीटर तो कितना होगा, हाफ mr²। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ रहा है और mr² भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा 3 प्लस 3 आएगा प्लस 1 आएगा, यानी 7 हो गया। कितना हो गया 7/2 mr²। ये हमारा क्या आ गया आंसर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। बहरहाल यहाँ पे क्या है, एग्जाम में सॉलिड स्फीयर भी आ सकते हैं, बस वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर देना है। यहाँ पे होलो स्फीयर भी आ सकते हैं, यहाँ पे डिस्क भी आ सकती है। तो ये क्वेश्चन से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे, वो आपको घर पे बनाने हैं। पहले से लपेट, जैसे उठा पटक, खलवा चीज। अच्छा, ये आपने रिंग के ऊपर क्वेश्चन करा है, यही क्वेश्चन आप डिस्क के ऊपर भी कर सकते हो, यही क्वेश्चन आप सॉलिड स्फीयर के ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है घर से। अच्छा, एक नोट और डाल लो लास्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहरहाल एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा परंतु पता होना चाहिए बेसिक। माना जब भी हम रोटेशन फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें लीनियर फिजिक्स भी होती है और रोटेशन फिजिक्स भी होती है, दोनों फिजिक्स ऐड होती हैं, यानी दोनों फिजिक्स दिखती हैं हमें। आराम से फील लीजिए बेटा। नोट ये है, मान लीजिए बेटा ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल, एक काम करते हैं, एक पार्टिकल ये ले लेते हैं, 2 पार्टिकल हैं। इस वाले पार्टिकल का मास है m1, इस वाले पार्टिकल का मास है m2। इस वाले पार्टिकल की दूरी है RA या R1 ले लो, R1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस वाले पार्टिकल की दूरी है R2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इस वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, ये इसके अबाउट घूम रहा है, क्लियर है क्या, दोनों घूम रहे हैं, हाँ ना बोलो। या लेजर लाइट वाला जो एग्जांपल दिया था ना, अगर लेजर लाइट ऐसा हाथ में पकड़ो, हाथ को इतना घुमाओ, पार्टिकल बहुत ज़्यादा घूमेगा, तो इसका मतलब क्या होता है फील लो। ये आता है, याला पार्टिकल जब घूमना स्टार्ट करता है ऐसे घूम के यहाँ आता है, ये पूरा चक्कर काटता है, याला पार्टिकल भी ऐसे करके घूम रहा है। दोनों पार्टिकल घूम कितने डिग्री रहे, 360, यानी पार्टिकल चाहे ये वाला घूमे, पार्टिकल चाहे ये वाला घूमे, घूमे तो 360 डिग्री ये भी है, घूमा तो 360 डिग्री ये भी है, क्लियर। ये भी 360 डिग्री घूमा है, यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें चाहे उसकी डिस्प्लेसमेंट देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की 360 डिग्री हुई है। मान लीजिए याला पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आता है बेटा, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो याला पार्टिकल यहाँ से घूम के कितने सेकंड में आएगा, वो भी 2 ही सेकंड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर समझना है तरीके से, तो ये मान लो ये एक्सिस रोटेशन है और यहाँ एक बॉडी है पूरी, क्लियर, स्लैब मान लो वही, यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे, इनमें से कोई भी 2 पार्टिकल उठा लो, देखो आराम से देखो, ये रहा एक्सिस रोटेशन, इनमें से एक पार्टिकल ये लिया, एक पार्टिकल ये ले लिया, इसकी दूरी कितनी है RA, पहला वाला पार्टिकल, ये B है, इसकी दूरी कितनी है RB, क्लियर। ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। जब पूरी बॉडी करके घूमेगी तो ऐसा तो नहीं थोड़ा पार्ट पीछे छूट जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, पूरी बॉडी साथ में ही तो घूमेगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये रही हमारी बोतल, मान लीजिए बोतल में एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, जब बोतल ऐसे करके घूमेगी, ऐसे करके, तो ये सारे पार्टिकल घूम रहे होंगे ना, तो वही बात करो। अब मान लो ऐसे हाथ है, ये पूरा 360 डिग्री घूमती है, अगर ये पूरा 360 डिग्री घूमेगी तो इसके अंदर के सारे पार्टिकल चाहे आगे हो चाहे पास में हो, सब के सब घूमे तो 360 ही है, आना बोल भैया फिर लो। तो याला पार्टिकल जो यहाँ बैठा हुआ है वो भी 360 घुमा, याला पार्टिकल भी 360 घुमा, और सेम ही समय में घूमेंगे, समय भी सेम ही लेंगे, तो समय भी सेम लिया है, एंगल भी सेम बनाए, तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है चेंज इन थीटा डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, सेम एंगल सेम टाइम, तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम। यानी कभी भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में घूम रहा है तो उसका ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। यानी पार्टिकल चाहे यहाँ का घूमे
ये वाला पार्टिकल चाहे यहाँ को घूमे, ये वाला, दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम। रीजन क्या है, दोनों ने एंगल क्या बनाया है, सेम, दोनों ने टाइम क्या लिया है, सेम। बिल्कुल बेसिक बात है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, कभी लेजर लाइट को ध्यान से देखोगे, आपका हाथ इतना से घूमेगा, पार्टिकल बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यानी जो दूर होता है ना, यानी मान लीजिए एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा, ये वाला पार्टिकल ए वाली पोजीशन पे, ये वाला पार्टिकल बी वाली पोजीशन पे, तो दूर वाला पार्टिकल तेज घूमेगा, पास वाला पार्टिकल स्लो घूमेगा। अरे दूर वाले पार्टिकल को डिस्टेंस तो ज़्यादा ट्रेवल करनी है पर 2 ही सेकंड में करनी है, पास वाले को कम करनी है पर 2 ही सेकंड में करनी है। तेज कौन घूम रहा होगा, ये वाला तेज घूम रहा होगा, पर दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम। तो ये डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है लीनियर वेलोसिटी। इन दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है पर दोनों का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से सीखना क्या है, कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन कर रहा है तो उसका ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, चाहे पार्टिकल यहाँ का हो चाहे पार्टिकल वहाँ का हो। क्योंकि ये वाला पार्टिकल जितना घूमने में समय लेगा वो भी उतना ही घूमने में समय लेगा, जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही वो एंगल बनाएगा। तो एंगल सेम, टाइम सेम, ओमेगा भी सेम, पर दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, वो आपको देखनी है। चलिए, यानी सीखना क्या है, यहाँ से पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है तो उनका ओमेगा क्या होने वाला है, सेम, पर लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, जिसकी वजह से दूर वाला पार्टिकल हमें तेज मोशन में दिखता है। बचपन में एग्जाम्पल होता था, रस्सी लेते थे और पत्थर बांधते थे और उसे घुमाते थे, तो हाथ के पास रस्सी लगी कि स्लो घूम रही है पर एंड वाला पॉइंट बड़ी तेज घूमता हुआ लगता है। अब ये रियलिटी क्या है वो देखनी है आपको। फिर लो बच्चों पर देखें, यहाँ समझ लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ए वाली पोजीशन, बी वाली पोजीशन, दूरी आर ए, दूरी आर बी, ये घूमा इसके अबाउट, ये घूमा इसके अबाउट, दोनों का ओमेगा क्या है, सेम। क्लियर? बात कर रहे हैं इसका v अलग होगा, इसका v अलग होगा। कैसे? क्योंकि वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमने पढ़ा है। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस प्रकार से होता है किस प्रकार से नहीं हमने देख रखा है। क्लियर? अब बात ये है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r। क्लियर? यहाँ से लिखोगे पूरा, ये क्वेश्चन तो हम जानते ही पहले से। अगर r ज़्यादा होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ देखो बेटा, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, बताओ r किसका ज़्यादा है, b इज मोर देन r है, तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, b वाले की ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, a वाले की। यानी दूर वाला पार्टिकल तेज घूम रहा होगा, ठीक है, पास वाला पार्टिकल क्या है, स्लो घूमेगा। इसी वजह से होता क्या है, क्योंकि उस दूर वाले पार्टिकल को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, पास वाले को कम करनी है, तो उसे तेज भी तो घूमना पड़ेगा, वो तेज भी घूमेगा। इस वाले पार्टिकल को 2 सेकंड में घूम के यहीं आना है, इस वाले पार्टिकल को 2 सेकंड में घूम के यहीं आना है, तो उसे तेज घूमना पड़ेगा, यानी उसकी लीनियर वेलोसिटी तेज होती है। यानी कभी भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है, इसमें रोटेशन मोशन में, तो ओमेगा दोनों का क्या, दोबारा बोलो, सेम, पर दोनों की v यानी वी ए और वी बी ये क्या है, अलग अलग। यहाँ पे वी बी इज मोर देन वी ए है। रीजन क्या है, आर बी इज मोर देन आर ए, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो कोई भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है उसमें 2 तरीके की वेलोसिटी होती है, एक आपकी लीनियर वेलोसिटी, एक होती है ओमेगा वेलोसिटी। ओमेगा वेलोसिटी क्या होगी, यानी एंगुलर वेलोसिटी सेम, और लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट। क्या है, डिफरेंट। ये आपको आना चाहिए। तो इसे लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। अच्छा, अब अर्थात ये है बेटा, अब आखिरी नोट बचा है जो कि करना है। बस इस नोट से एक चीज इंपॉर्टेंट जो याद रखना, कभी भी पार्टिकल अगर रोटेशन मोशन में है तो हमेशा पार्टिकल चाहे दूर हो चाहे पार्टिकल पास हो, उसका ओमेगा क्या होगा, सेम, यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम। यहाँ पे देखो ओमेगा सेम है, पर उनकी जो लीनियर वेलोसिटी होती है डिफरेंट होती है। लीनियर वेलोसिटी दूर वाला पार्टिकल जो होगा, जितना भी एक्सिस रोटेशन से जितना दूर, उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, जितना पास उसकी उतनी कम। ये आपको पता होना चाहिए। बेटा नोट लास्ट है, उसका फील ले लो। टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नोट लास्ट बेटा ये है, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे गए एक पार्टिकल है, ये रहा, क्लियर। ये पार्टिकल ये बताओ, ये इसके अबाउट घूम रहा है, देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे, क्लियर। यहाँ पे रेडियस आर है, कितनी है, आर। अभी पार्टिकल कैसे घूम जाएगा, यहाँ पे अगर कोई एक्सिस है और यहाँ कोई पार्टिकल है, जब धक्का लगोगे तभी तो घूमेगा ऐसे करके, क्लियर। तो हमने इसमें फोर्स लगाई, क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स का फॉर्मूला लीनियर फिजिक्स में क्या होता है, एम ए, ये हम जानते हैं इन लीनियर फिजिक्स, इन लीनियर फिजिक्स। यानी इस पार्टिकल पे फोर्स लगाने की वजह से एक्सेलरेशन आया, उसका मास कितना है, एम है। पार्टिकल का मास कितना है, एम है।
बड़े इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड आर बाय स्मॉल आर से, क्योंकि बिकॉज वी नो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इनटू आर। अगर हमें रोटेशन फिजिक्स में आना है तो आर तो होना ही चाहिए। माना लीनियर फिजिक्स से शुरुआत करी है पर आना किस में, रोटेशन फिजिक्स में, तो यहाँ कहेगा एफ आर, दोनों तरफ आर का मल्टीप्लाई कर दो एम। एक और फॉर्मूला लिख लेना बेटा, लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो आर इंटू अल्फा होता है, ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ये भी काम आएगा, ठीक है। फील नहीं, यहाँ एम एक ही जगह डाल दिया हमने, वो आर अल्फा, और यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करा, याद रखना, इधर भी आर लिख दिया, इधर भी आर लिख दिया, फिर इसके बाद एक ही वैल्यू डाली है, ठीक है। अब बताओ बेटा एफ आर है, इक्वल में क्या है एम है, ये आर और आर क्या हो गया आर स्क्वायर, और पीछे क्या अल्फा। अब आराम से देखें यहाँ पे एफ और आर क्या होता है टॉर्क, टॉर्क लगा, जैसे मैंने टॉर्क लगा वैसे मैं रोटेशन फिजिक्स में आ गया, किस में आ गया रोटेशन फिजिक्स में। बताइए क्या है एम आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा अल्फा। अब आराम से कुछ मत करो, कंपेयर विद एफ इजिकल टू एम ए, ये लीनियर फिजिक्स है और ये हमारी क्या है रोटेशनल फिजिक्स, यानी लीनियर फिजिक्स को रोटेशन फिजिक्स से कंपेयर करो। यहाँ से बताओ यहाँ एफ है तो एफ की जगह क्या है टॉर्क, यानी एफ की जगह टॉर्क है। बताओ एक्सेलरेशन की जगह क्या है, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा है। बताओ एम की जगह क्या है, एम की जगह क्या है एम आर स्क्वायर, और यही क्या हमारा आई, यानी आई जो हो गया एम आर स्क्वायर, ये लीनियर फिजिक्स में था और ये रोटेशन फिजिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। इतना ही नहीं, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, रैंडम शेप की, अभी तो पढ़ रहे थे आप कंटिन्यूस बॉडी, एक बॉडी एक, अच्छा ये बताओ एक बॉडी के अंदर एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है, बहुत सारे पार्टिकल, जैसे कि डिस्क है, इस डिस्क के अंदर एक पार्टिकल थोड़ा, बहुत सारे पार्टिकल है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग दूरी पे है। तो मान लीजिए ऐसे रैंडम शेप की एक बॉडी है, इससे अब 3 डेरिवेशन होंगी आगे, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का मास m3 है, और इस प्रकार से बहुत सारे पार्टिकल है, एक का मास mn ले लिया, इसकी दूरी r1 है, इसकी दूरी r2 है, इसकी दूरी r3 है और इसकी दूरी rn है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, I1 इज इक्वल टू में m1 r1 का स्क्वायर, इसका कितना होगा m2 r2 का स्क्वायर, इसका कितना होगा mn rn का स्क्वायर, इसका कितना होगा m3 r3 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल कितना आएगा बोलो, m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में m3 r3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट mn rn का स्क्वायर, और ये आ गया पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर, ये बेसिक तरीके की चीज़ें हैं, बहरहाल ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएंगी पर पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपको अलग अलग बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले याद आने चाहिए। रिंग का सेंटर वाला याद होना चाहिए बेटा, डिस्क का सेंटर वाला याद होना चाहिए, दोनों के टेंजेंट के पता होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर के पता होना चाहिए, दोनों केसेस हॉलो स्फीयर के पता होना चाहिए, और सिलेंडर का सिर्फ एक सॉलिड सिलेंडर का। क्लियर, तो इस प्रकार से बेसिक चीज आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आ चुकी है। फॉर्मूले क्या होते हैं, इनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होती है, ये आपको पता ही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन क्या सिंबल होता है, ये भी आपको पता है। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।